जो बड़ी खतरनाक है। इसलिए खून पसीना बहाने वाले जो लोग हैं, जो देश के लिए खून पसीना बहाते हैं, जो पार्टियों के लिए खून पसीना बहाते हैं, जो देश के निर्माण की लड़ाई लड़ते हैं, मेरा उन सबको सलाम है, उनको राम राम है, उनको सत श्री अकाल है। क्योंकि यही वो लोग हैं जो जज्बे के साथ काम करते हैं, जो कमा करके खुद खाने में विश्वास करते हैं, जो ठगी चोरी भ्रष्टाचार में विश्वास नहीं करते। ऐसे साथी ही जो है राष्ट्र के लिए हमारे एक मैं समझता हूं कि रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। आज आप यहाँ पर पहुंचे और अवसर है चुनाव का। लोकसभा के चुनाव पूरे देश के चल रहे हैं, आप सबको पता है। 5 चरण के चुनाव खत्म हो चुके हैं। हमारा जो चुनाव है वो 6ठे चरण का चुनाव है। 6ठे चरण का चुनाव पूरे देश में 25 तारीख को होगा। और जिस तरीके के रुझान है आज पूरे देश से, पूरा देश ये कहता भी है, जानता भी है, मानता भी है। क्योंकि जिस पार्टी के पास नेता है, नेतृत्व है, नीतियां है, समर्पण का भाव है, मजबूत विचारधारा है, वो पार्टी देश का नेतृत्व करती है। और जिसके पास ये नहीं है वो मैं समझता हूं कि हाशिए पे चली जाती है। आज ये नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जी के रूप में है। और इसलिए मैंने कहा कि सब लोग ये जानते हैं, मानते हैं कि आने वाली तीसरी जो सरकार केंद्र में बनेगी भारतीय जनता पार्टी की, वो नरेंद्र मोदी जी को एक बार फिर प्रधानमंत्री देखना चाहती है। ये सच्चाई है या नहीं है साथी? मेरे बड़े बुजुर्ग सारे इस बात को जानते हैं कि आज अगर तुलना करें 10 वर्ष के कार्यकाल की तुलना आप कर लीजिए कांग्रेस और भाजपा जितनी भी सरकार आई उनके 55-60 साल के कार्यकाल के साथ, नरेंद्र मोदी जी की तुलना कर लीजिए और जितने पहले प्रधानमंत्री उनके साथ। क्योंकि जो व्यक्ति नीचे से संघर्ष करके आता है, तप करके आता है, तपस्या करके आता है, जिसने सारे कष्ट, दुख, दरिद्रता, संघर्ष देखा होता है, वो ये सोचता है कि नहीं, जो मैंने देखा, जो हमारे समाज ने देखा, जो हमारे बड़े देशवासियों की एक बड़ी जनता ने देखा, भारतवासियों ने देखा, वैसी स्थिति से हमें इस देश को उभारने का काम करना है। और इसलिए मैं समझता हूं कि आज पिछले 10 वर्ष में ये अगर गलियां पक्की हुई, ये नालियां बनी, हर घर तक जल पहुंचा, हर गरीब के घर को छत मिली, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिला, तो ये उसी सोच का नतीजा है कि आज हमारे बच्चे अच्छे से पढ़ लिख रहे हैं। आज स्वास्थ्य की सेवाएं बेहतर हुई हैं। मैं गांव में जाता हूं, अगर खराबी होती तो हम समझते कि हमारे जैसे साथी बेबाकी से वो बात कैसे कह देता है कि भाई ये हमारी गलती है। लेकिन मैं समझता हूं कि गांव में जब आप जाते हो तो आपको गर्व महसूस होता है कि 10 वर्षों में हालात बहुत बदले। हम ये नहीं कहते कि 100% समस्याओं का समाधान हो गया, लेकिन हमारा ये वायदा है कि हमारी नीयत 100% समस्याओं के समाधान की है। समस्याओं के ऊपर राजनीति करने की नहीं है, समाधान हो, चीजों का समाधान निकले। और यही कारण है कि 550 साल पुराना राम मंदिर का मुद्दा, वो राम मंदिर आज बनकर के अयोध्या में तैयार है। यही कारण है कि धारा 370 खत्म होगी। धारा 370 जहां आतंकवाद को बढ़ावा देती थी, देश में अलगाववाद को बढ़ावा देती थी, वहीं उसके साथ साथ ना तो केंद्र की योजनाएं लागू होती थी वहां पर। और आपको सुनकर के हैरानी रहेगी, जो आज संविधान की बात करते हैं, बाबा साहब की बात करते हैं, आरक्षण की बात करते हैं, जब से देश आजाद हुआ जम्मू कश्मीर उसमें कभी रिजर्वेशन लागू नहीं हुई। अलग संविधान बना दिया, बोले भाई ये अलग है। ऐसे तो फिर सब अलग अलग करेंगे, हर राज्य के अपना मामला बन जाएगा। तो आज वो धारा 370 खत्म करके लोगों को उनके अधिकार देने का काम किया। इसका जवाब भी देश जानना चाहता है। आज करतारपुर कॉरिडोर साहब, जो बाबा नानक की धरती रही, जो तब की धरती रही,
आप ये बताइए कि बेगू और अलग गांव अलग अलग हो जाए और बेगू वालों को किसी चीज की जरूरत हो